बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि फ्रेज क्या होता है और नाउन फ्रेज हमने पढ़ा था, ठीक है। आज पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरह आपको मैंने बताया कि फ्रेज होता क्या है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। जुमले में वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एज ए होल एडजेक्टिव का काम करता है उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आई सा ए बिग ग्रे एलिफेंट। आई सा अ बिग ग्रे एलिफेंट। अगर इसमें आप देखें, जिस तरह आपको पता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो है ना वो ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन एक्सप्लेन करता है, नाउन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि नाउन इसमें क्या है। तो आप अगर देख लें तो नाउन हमारे पास है एलिफेंट, ठीक है। अब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो इस नाउन को एक्सप्लेन करता है उसके बारे में हमें बताता है, वो है बिग ग्रे, ठीक है। कि व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट? तो बिग ग्रे एलिफेंट। तो ये बिग ग्रे जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, एक से ज़्यादा अल्फाज है, इसलिए ये होगा एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो ये बिग ग्रे जो है ना ये एज एडजेक्टिव काम करता है, इसलिए इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे, ठीक है। समझ आइए। याद रखिएगा कि सेंटेंस में एडजेक्टिव फ्रेज वो ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जो आपको उस सेंटेंस में कोई नाउन होगा उसके बारे में आपको बताएगा, उसको आपको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बनता कैसे है, फॉर्मेशन इसकी क्या होगी? तो एडजेक्टिव फ्रेज अगर आप देखेंगे तो एडजेक्टिव फ्रेज में आपके पास एक एडजेक्टिव होगा और मॉडिफायर्स आपके पास होंगे। एडजेक्टिव के साथ साथ इसमें मॉडिफायर, जिस तरह हमने नाउन फ्रेज में पढ़ा था, प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स। अच्छा, तो मॉडिफायर क्या काम करेगा? मॉडिफायर जो है ना वही एडजेक्टिव जो है जो एडजेक्टिव फ्रेज में यूज हुआ है वो आपको डिस्क्राइब करेगा। अब मॉडिफायर्स क्या क्या हो सकते हैं? मॉडिफायर एक एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और कोई प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। तो हम अब पढ़ेंगे। अच्छा, हम आइडेंटिफाई अभी आते हैं कि आइडेंटिफाई कैसे करेंगे एडजेक्टिव को, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। जिस तरह हमने नाउन फ्रेज में भी पढ़ा था हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव फ्रेज। तो हम एडजेक्टिव फ्रेज आइडेंटिफाई करने के लिए हमें ये आंसर देगा विच वन और व्हाट काइंड। जब जुमले पे हम क्वेश्चन करेंगे विच वन, ठीक है ना, या व्हाट काइंड, तो विच वन या व्हाट काइंड का ये हमें मीनिंग जो है ना ये हमें वो जवाब देगा, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे पढ़ा आई सा ए बिग ग्रे एलिफेंट, ठीक है। तो अगर मैं इस जुमले पे क्वेश्चन करूँ कि व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट, आई सा व्हाट काइंड ऑफ एलिफेंट, तो ये आंसर देगा व्हाट काइंड का बिग ग्रे, ठीक है। तो व्हाट काइंड का आंसर बिग ग्रे ने दिए, तो ये बिग ग्रे ये हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। अब इसके डिफरेंट केसेस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया फॉर्मेशन में कि इसमें एक एडजेक्टिव होगा और मॉडिफायर्स होंगे। तो मॉडिफायर एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है और प्रीपोजिशन भी हो सकता है। तो इसके डिफरेंट केसेस हम पढ़ते हैं कि जब नंबर 1 में एडजेक्टिव फ्रेज कंटेनिंग एडजेक्टिव्स एज मॉडिफायर, जब किसी एडजेक्टिव फ्रेज में मॉडिफायर जो है ना वो एडजेक्टिव होगा तो फिर कैसे सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिए है, द सॉफ्ट फ्लफी पिलो फेल्ट कंफर्टेबल। तो इस जुमले में अगर आप देखें तो पहले हमने ये करना होता है कि हमने नाउन आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव तो किसी नाउन के लिए यूज़ हुआ होगा। तो नाउन मैंने आइडेंटिफाई यहाँ पे किया कि ये पिलो जो है ये नाउन है, ठीक है। अगर आप देखें तो फिर यहाँ पे अगर देखें द सॉफ्ट फ्लफी, तो ये जो सॉफ्ट फ्लफी है इसमें एक सॉफ्ट जो है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। और दूसरा जो है ना दूसरा भी हमारे पास एडजेक्टिव है फ्लफी जो है, तो ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव एज ए मॉडिफायर। तो ये यहाँ पे मॉडिफायर की जगह एडजेक्टिव एज ए मॉडिफायर यूज़ हुआ है। तो ये ऐसा एडजेक्टिव फ्रेज है जिसमें आपके पास दो एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो ये एक वाला कंडीशन हो गया कि एक इस टाइप के सेंटेंसेस हमारे पास होंगे जिसमें एक एडजेक्टिव तो होगा लेकिन एडजेक्टिव के साथ, जिस तरह मैंने फॉर्मेशन में पढ़ा था कि एडजेक्टिव के साथ जो है ना वो दूसरा एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। द सॉफ्ट फ्लफी पिलो फेल्ट कंफर्टेबल, ठीक है। या अगर दूसरा एग्जांपल मैं ले लूँ, मैं कहता हूँ आई लव यूर न्यू पिंक ड्रेस, आई लव यूर न्यू पिंक ड्रेस। तो यहाँ पे ये जो न्यू पिंक है
ये जो है ना ये एडजेक्टिव है और ड्रेस यहाँ पे नाउन है। तो न्यू जो है वो भी एडजेक्टिव है और पिंक भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो इस टाइप के एडजेक्टिव फ्रेजेस में हमारे पास एडजेक्टिव के साथ एज ए मॉडिफायर भी एडजेक्टिव आएगा। तो ये डबल दो एडजेक्टिव यहाँ पे आ गए, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारे पास, दूसरा केस हमारे पास ये है एडजेक्टिव फ्रेज कंटेनिंग एडवर्ब एज मॉडिफायर। इस तरह हमने ऊपर फॉर्मेशन में पढ़ा था कि या तो एक एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। तो जब एडवर्ब एज ए मॉडिफायर आएगा तो कैसे आएगा, तो ये है द पिज्ज़ा वाज वेरी डिलीशियस। तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं नाउन को, तो पिज्ज़ा जो है ये नाउन है, ठीक है। और ये वेरी डिलीशियस को अगर आप देख लें तो ये हमारे पास है एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये पिज्ज़ा को जो है वो एक्सप्लेन करता है, पिज्ज़ा के बारे में हमें बताता है कि पिज्ज़ा व्हाट काइंड ऑफ पिज्ज़ा। तो ये है वेरी डिलीशियस जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब इसको अगर आप देख लें तो ये डिलीशियस जो है ये एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में, ठीक है। और अगर आप वेरी को देख लें तो वेरी जो है ये एडवर्ब है। तो ये वेरी जो है एज ए एडवर्ब यूज हुआ है एज ए मॉडिफायर। तो द पिज्ज़ा वाज वेरी डिलीशियस, ये था हमारे पास एडवर्ब एज एन मॉडिफायर, ठीक है। और भी इसके हो सकते हैं, सेंटेंस हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि द डोनाल्ड ट्रंप इज़ एन एक्सट्रीमली पावरफुल लीडर। तो ये जो लीडर है ये नाउन है, एक्सट्रीमली पावरफुल ये एडजेक्टिव फ्रेज है। इसमें एक्सट्रीमली एज एन एडवर्ब यूज हुआ है और पावरफुल जो है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ठीक है। अगर मैं देखूं शी लुक्स रियली ब्यूटीफुल इन दिस आउटफिट। तो ये आउटफिट जो है ये नाउन है और रियली ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, जिसमें ये रियली एडवर्ब है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा। तीसरा जो हमारे पास है थर्ड टाइप का जो हमारे पास जो केस होगा उसमें क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज कंटेनिंग प्रीपोजिशन एज एन मॉडिफायर। वो एडजेक्टिव फ्रेज जिसमें प्रीपोजिशन एज ए मॉडिफायर यूज होता है, तो वो जो है ना वो भी एक टाइप के एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं। जिस तरह द गर्ल विद द ब्लैक हैट इज माई क्लासमेट। द गर्ल विद द ब्लैक हैट इज माई क्लासमेट। तो इसमें नाउन जो है वो गर्ल है। और अगर आप देखें विद द ब्लैक हैट, ये फ्रेज जो है ये एडजेक्टिव फ्रेज है, क्योंकि ये फ्रेज एज ए होल इस गर्ल को जो है ना वो एक्सप्लेन करता है, इसके बारे में हमें बताता है। तो यहाँ पे ये विद यूज हुआ है जो प्रीपोजिशन है, और ये एज ए मॉडिफायर यूज हुआ है। ब्लैक यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। तो ये वो टाइप ऑफ एडजेक्टिव फ्रेजेस हैं जिसमें एडजेक्टिव तो होगा लेकिन एडजेक्टिव के साथ प्रीपोजिशन एज ए मॉडिफायर आएगा, ठीक है। अगर इसकी मैं दूसरी मिसाल ले लूँ तो इसमें है द टीम फ्रॉम द स्मॉल टाउन वन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो हमारे पास नाउन है टीम। अब ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो इस टीम को एक्सप्लेन करता है, इस टीम के बारे में हमें बताता है, इसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड है फ्रॉम द स्मॉल टाउन, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल टाउन। तो ये फ्रॉम द स्मॉल टाउन जो है ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, और यहाँ पे जो है ना स्मॉल एडजेक्टिव यूज हुआ है और उसके साथ साथ जो है ना फ्रॉम जो प्रीपोजिशन है वो एज ए मॉडिफायर यूज हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास था प्रीपोजिशनल फ्रेज कंटेनिंग एडजेक्टिव फ्रेज कंटेनिंग प्रीपोजिशन एज एन मॉडिफायर, ठीक है। तो ये हमने आज पढ़ा कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है और उसको हम इसकी फॉर्मेशन क्या होती है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि आइडेंटिफाई करने के लिए इस पर क्या करना होता है, क्वेश्चन करना होता है विच वन आर व्हाट काइंड ऑफ। अगर इस पे मैं क्वेश्चन करूं कि विच टीम, ठीक है, विच वन या विच टीम, तो ये जवाब मेरे पास आएगा कि द टीम फ्रॉम द स्मॉल टाउन, द टीम फ्रॉम द स्मॉल टाउन। तो ये जो है ना ये हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है और हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं विच वन और व्हाट काइंड ऑफ। क्वेश्चन करने पर उसको हम जुमले में हम उसको मालूम कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है टेस्ट के हवाले से, ईटा के हवाले से। ये हमने जो नई जो सीरीज़ शुरू की है वो हमने ईटा के हवाले से की है कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनको मुश्किलात होती है नाउन फ्रेज में, एडजेक्टिव फ्रेज में और इनको डिफ्रेंशिएट करने में, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी कोशिश है, तो देखते रहिएगा और अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। अस्सलाम वालेकुम।